बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। मैं आप सबको का अभिवादन करता हूँ और आपके जज्बे को भी सलाम करता हूँ। इस भीषण गर्मी में ठीक दोपहरी को आप सब यहाँ आए। ये यहाँ मैं 2 महीने बाद प्रोग्राम दे रहा हूँ। मैं जानता था कि जून के महीने में भयंकर गर्मी होती है। मैं देख रहा हूँ सभी माताएं बहनें बेना हाँक रही है। ऊपर जो टेंट है उनसे भी धूप आप तक पहुँच रही है। अगले साल भी मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको इस भीषण गर्मी में दोबारा तकलीफ न दूँ। बंधु, कहता हूँ कह जाता हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। आप इन श्वासाओं का महत्व समझें। साहब ने श्वास पर बहुत बात कही है। अगर भौतिक में इस शरीर की कोई ऊर्जा है तो बस श्वास है। आप देख रहे हैं हर चीज के लिए ऊर्जा चाहिए। इस ब्रह्मांड को भी, इस पृथ्वी को भी जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, शक्ति। और ये पृथ्वी की ऊर्जा ही सूर्य है। अभी ये पूरा सिस्टम चल रहा है। अगर लाइट चली जाएगी तो सब ठप हो जाएगा। शरीर की ऊर्जा बहुत जबरदस्त है, वो है श्वास। इसलिए श्वास पर साहब एक बात कह रहे हैं, उस पर गौर करने की जरूरत है। कहता हूं कह जाता हूं, कह रहा हूं कहे जा रहा हूं। वाह। कहूं बजाए ढोल, मैं ढोल बजा बजा कर बोल रहा हूं। श्वासा खाली जाता है, ये खाली जा रही है 3 लोग का मूल। अगर जिसकी श्वासाएं पूरी हो चुकी हैं, कोई कहे इसको 10 मिनट जिलाओ, आपको अरबों रुपए देते हैं, तभी भी नहीं मिल सकती है। क्या चीज़ है ये? कहता हूं कह जाता हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जाते हैं 3 लोग का मोल। अर्थात 3 लोग पूरा देने के बाद भी 10 श्वासाएं नहीं मिल सकती है। तो ये श्वासा क्या चीज है? श्वास को कैसे हम नियंत्रित करें? श्वासा में हमें क्या करना होगा? क्या खाली जा रही है? जिस श्वास में प्रभु का स्मरण नहीं, वो श्वास खाली है। श्वास और ध्यान पर साहब ने अपनी आइडियोलॉजी बड़ी जोरदार बोली है। ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे तो कैमरा एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट है। लैपटॉप एक इंस्ट्रूमेंट है, इनका संचालन ऊर्जा करते हैं। बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका संचालन हमारी श्वास कर रही है। और श्वासाएं गिनती की मिली है। जिस श्वास में नाम नहीं है, काल ले गया, वो श्वास आपकी गई बेकार। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, श्वास सुरति एक डोरी लाए, अजर अमर होए लोक सिधारे। मेरे पास एक आदमी आया, उसने मुझे एक बात बोली, गुरुजी मैं
माला में नाम जपता हूँ, मेरी आदत है। श्वास में नाम नहीं जप पा रहा हूँ। मैंने उसको कहा जैसे बैल बहुत ताकतवर है, उसको कोई आदमी ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। घोड़ा बहुत ताकतवर है। आपने कभी घोड़ों की लड़ाई देखी होगी? पिछले दो पैरों के बल खड़े होकर खुर से मारते हैं और लड़ते भी ऐसे ही है, लेकिन जब लगाम पड़ गई फिर घोड़ा नहीं हिल सकता है। इस तरह हमारी सांस नाभि में नागनी है, वो लिंगती जा रही है। श्वास श्वास प्रभु समझ ले, व्यर्था श्वास ना खोए, ना जाने किस श्वास में आवन होए ना होए। जब आप माला फेरते हैं, श्वासा में पारस है, श्वास में पारस है। वही जीवन है। मैंने बड़े बड़े महात्माओं से पूछा श्वास में कैसा पारस है, उत्तर नहीं मिलता है। श्वासा में आत्मदेव की शक्ति है। श्वासाओं का आवर्तन परावर्तन आत्मदेव करता है। तभी साहब ने कहा श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जुड़े। तो बैल को कंट्रोल करने के लिए हम उसको एक नकेल डाल देते हैं, घोड़े को कंट्रोल करने के लिए हम एक लगाम लगा देते हैं, हाथी को नियंत्रित रखने के लिए हम एक अंकुश का इस्तेमाल करते हैं। श्वास संयम लाके श्वासा पर कंट्रोल किससे किया जा सकता है? सुरती से। श्वासा पर कंट्रोल सुरती से हो सकता है। इसलिए साहब कह रहे हैं श्वास सुरत एक डोरी लाए, यानी श्वास और सुरत एक ही डोरी पर लाए। अजर अमर हुए लोक सिधावे, बहुत बड़ी आइडियोलॉजी बोली है साहब ने इस पर। श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जोए। फिर एक शब्द और बोल रहे हैं, चकमक पथरी रहत एक संग उठत नहीं चिंगारी। कह रहे भाई चकमक और पथरी एक साथ रहती है लेकिन चिंगारी नहीं उठती है, लेकिन जब घर्षण होता है तो वो फिर चिंगारी बाहर निकल आती है। काठ में अग्नि है, लेकिन जब तक हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक अग्नि बाहर नहीं होगी। इसलिए श्वासा, साहब ने खूब अच्छी आइडियोलॉजी बोल दी। श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जो। अब यहाँ साहब ने सुरत योग को महत्व दिया, यानी आप इस श्वासाओं को नियंत्रित कैसे करें। ये खाली जा रही, नागिन खींचती जा रही है, कुंडली में बैठी हुई सर्पनी है, वो सांस खाती जा रही है। तो बंधु वो श्वास खाती जा रही है, इसको कैसे आप नियंत्रित करेंगे? आइए मैं आपको बताता हूँ। श्वासा का साहब ने इतना बड़ा महात्म बोला है, इतना महात्म पूछिए मत। श्वासा का नियंत्रण कैसे करें? सुरत से, सुरत के दंड से घेर मन पवन को, फेर उल्टा चले, धर और अधर विष ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ,
जन्म और मरण का भरम भाने। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम भाने। फिर एक शब्द में तो थोक साहब ने पूरा पता बता दिया। श्वास सूरत के बीच में, मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरत से जो है। इस बात को आप ठीक से समझिएगा। अब यहां क्या करें, श्वास सूरत मेला भया, श्वास सूरत मेला भया और मुख की हाजत ना है। श्वास सूरत मेला भया, मुख की हाजत ना है। ये मुंह से कहने वाली बात नहीं है, फिर वाणी में बोल रहे हैं श्वास संयम लाए के। इसलिए सुमरण का इतना बड़ा महात्म साहब ने बोला। आप जो भी नाम सुमरण करेंगे उसका रूप आपके सामने आएगा पक्का। नाम लेत रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विषय के। उदाहरण के लिए मैं आपको कहूं, आपके पिता का नाम बोलूं तो फौरन पिता की शक्ल आ गई कि नहीं। इसलिए नाम रूप और गुण दोनों को खींच लेता है। अब सवाल ये उठा, श्वास सूरत मेला भया, मुख की हाजत ना है। तो मैंने उस सज्जन को कहा, ये माला वाला सुमरन कामयाब नहीं है, ये तो यूं है सांप निकल गया और लकीर पीटने वाला काम है। इस पर साहब ने एक तंज कसा है, माला तो कर में फिरे, कर हाथ को कहते हैं, इसलिए वो कर सेवा है। लोगों ने क्या बना दिया, हिंदी नहीं मालूम है, कार सेवा बना दिया। वो कर सेवा है यानी हाथों से काम करना, वो कार सेवा नहीं है, कर सेवा। एक तो किसी काम को करना है और एक है कर, हाथों को कर कहते हैं। कर अबिन कर्म करे विदनाना, हाथों को कर बोलते हैं। अर्थात यहाँ गोरखनाथ जी भी साहब से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, अरे श्वासा क्यों सार है, इसमें आत्मा है। तिलों का मूल्य क्यों है, उसमें तेल है। फुलेल का मूल्य क्यों है, उसमें खुशबू है। दूध का मूल्य क्यों है, उसमें घृत है। अगर घी निकाल दिया तो सेपरेट बेकार है। तो इस तरह श्वासा क्यों कीमती है, इसमें आत्मा है। श्वासा क्यों कीमती है, बहुत कीमती है, इसमें आत्मदेव है। अब साहब कह रहे हैं श्वास सूरत के मध्य में, श्वास सूरत के मध्य में, वाह, श्वास और सूरत के बीच में साक्षी रूप है। आत्म में परमात्म दर से परमात्म में झाई, झाई भी साईं दर से लखे कबीरा साईं। इसलिए चकमक पथरी रहते एक संग, उठत नहीं चिंगारी। चकमक पत्थर दो पड़े हुए हैं, कभी चिंगारी नहीं उठेगी। जब श्वास सूरत मेला भया तब मुख की हाजत ना है। बस यही रहस्य है, सुमरन का रहस्य यही है। अरे भाई, आप अगर माला से नाम जप रहे हैं तो सीधी सीधी बात है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख में, मनवा तो 10 दिस परे, यह तो सुमरन है। अब सुमरन के अंग पर साहब ने बहुत कुछ कहा। जप तप संयम साधना, जप तप संयम जितनी भी साधना है सब सुमरण के मां है, सब सुमरण के अंदर आए।
कबीर जाने संत जन सुमरण सम कछु नाहि। मैंने आज आपको सुमरण और सांसा का महत्व बोलने का ही विचार रखा है। मैं पहले कोई भी चीज़ रट के नहीं आता हूँ, यहाँ ध्यान में जाता हूँ, जैसे आए खसम की वाणी तैसे बजाऊँ सुनो बोला। आज तक मैं कोई पॉइंट्स और ट्रिप्स लिख के नहीं आता हूँ कि मुझे इससे बात करनी है, शायद आपने देखा भी नहीं होगा। तो कहता हूँ कह जाता हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोग का मोल। इस तरह गोरखनाथ साहब से पूछ रहे हैं, मैं आपके सामने साक्षी गवाही रखता हूँ डॉक्टर साहब, मैं अपने प्रीचिंग में साक्षी रखता हूँ कि नहीं? गवाही नहीं रखता हूँ क्या? गोरखनाथ साहब से पूछ रहे हैं, कबीर काया मध्य सार क्या? भाई इस शरीर में सार क्या है? साहब कह रहे हैं काया मध्य श्वासा सार। वह श्वास सार है। बिजली चली गई ये पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा, श्वास चली गई बस खाली खोखा मिट्टी का ढेरा है। मिट्टी भी ठीक है, इससे 24 घंटे बाद इसमें वो बदबू, पहले मत आपने लाश की बदबू नहीं देखी है, हमने देखी है। चूहे के मरने पर इतनी दुर्गंध आती है, उससे 100 गुना ज़्यादा इंसान का जिस्म सड़ जाए तो बदबू होती है। चूहे की गंध से, मरे हुए चूहे की दुर्गंध से इंसान के मृतक शरीर अगर वो सड़ गया है तो बहुत बुरी गंध होती है। पहले मैं क्या करता था वो भी सुने, जो आता था उसकी शंकाओं का निराकरण कर देता था। मैं फुर्सत में रहता था, लोग कम थे, एक एक आदमी के साथ आधा घंटा बातचीत कर लेता था। आजकल नहीं करता हूँ। तो आप सोचते होंगे ये तो बड़े घमंडी हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अपन वैसे ही है। दिनचर्या बड़ी टफ है। मैं आज भी 2 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। रांझड़ी में बंदगी के लिए कम से कम 500 से 1000 आते हैं, 8 बार बंदगी होती है। अपनी अपनी कहानी बोलते हैं। क्या कहानी बोलते हैं? वही दुनिया भी। बहू कहना नहीं मान रही है, सास तंग कर रही है, लड़का कुछ नहीं कर रहा है, कुड़ी भग गई है, फलाना है ढिकाना है, ज़मीन का झंझट है, भाई ने ज़मीन दबा रखी है। भक्ति की बात कोई कर ही नहीं। तभी भी मैं उनका निराकरण शॉर्ट में करता हूँ। खैर बंधु, तो काफ़ी बिजी रहता हूँ। गोरखनाथ पूछ रहे हैं साहब से, कबीर काया मध्य सार क्या? बॉडी के अंदर सार क्या है? साहब कह रहे हैं नाथ जी काया मध्य श्वासा सार। वाह क्या बात बोल दी साहब ने, काया मध्य श्वासा सार। इस काया में श्वास ही सार है। कहते नहीं है कोई आदमी का देहावसन हुआ, शरीर छूट गया, कहते हैं ना यमराज प्राण निकाल के ले गया। अब प्राणों पर आगे बोलूँगा। साहब कह रहे हैं नाथ जी काया मध्य श्वासा सार। अब आगे क्या पूछ रहे हैं बताएं? कहाँ से श्वासा उठता है, कहाँ पर जाए समाए? भाई नदियाँ चल रही है तो हम नहीं पूछते हैं भाई ये झेलम कहाँ पहुँची, भाई चुनाव कहाँ गई। आगे जाकर ये सभी नदियाँ सिंधु नदी में मिल जाती है। जो उत्तर से बहने वाली नदियाँ हैं सिंधु नदी में मिल जाती है, और सिंधु समुद्र में। जो उत्तर पूर्व में बहने वाली नदियाँ हैं वो सभी गंगा जी में समा जाती है, और गंगा जी जाकर गंगा सागर में, समुद्र में समाती है। इस तरह गोरखनाथ जी पूछ रहे हैं कहाँ से श्वासा उठत है, ये श्वास कहाँ से उठ रही है, कहाँ पर जाए समाए। भाई पूछते नहीं है गंगा जी कहाँ से उठी, तो कहते हैं गंगोत्री से। कहाँ समाई, तो कहते हैं गंगा सागर
बंगाल की खाड़ी में। गोरख जी भी साहब से पूछ रहे हैं, आप सौंसाऊ का मूल्य समझना, कहाँ से सौंसा उठता है, कहाँ पर जाए समाए। साहब क्या करे, शून्य से सौंसा उठता है। श्वास कहाँ से उठ रही है, शून्य से। गंगा जी के जल का स्रोत क्या है, गंगा जी के जल का स्रोत है हिमालय। लोग पर्यावरण के लिए जागरूक नहीं है। पर्यावरण की जागृति के लिए सरकार की भूमिका है पूरी नहीं है, हर एक नागरिक की है। पर्यावरण की शुद्धि में हर एक नागरिक की सहभागिता की जरूरत है, नहीं तो जीवन समाप्त हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का असर थोड़ा सा आपको बताऊंगा, सब चौपट हो जाएगा। जब तापमान अधिक बढ़ेगा, बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल जाएंगे, तो नदियां सूख जाएगी। नदियों के जल का स्रोत ही हिमालय है। जब ये सूख जाएगी, पूरी भूमि मरुस्थल बन जाएगी, रेगिस्तान हो जाएगी, फसल नहीं होगी, जीव जंतुओं पर कुप्रभाव पड़ेगा, खाने का अनाज नहीं प्राप्त हो पाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा, जब ग्लेशियर बड़े बड़े पिघल जाएंगे तो एक कुप्रभाव पड़ेगा, ऋतुएं बदलती जाएगी। जो विनाश, मैं एक न्यूज़ सुनकर हैरान रह गया, यूरोप में गर्मी से पेरिस में 4 लोगों की मौत हो गई। वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का वातावरण यह है, कोई भी घर में पंखे की पैंट नहीं रखता है, वहाँ पंखे की ज़रूरत ही नहीं है, पंखे की कोई पैंट ही नहीं रखता है, गर्मी नहीं है वहाँ। अब शायद जीवन शैली उनकी भी बदल जाएगी, पंखा लगाना पड़ेगा। तो आप सोचें, भारत कृषि प्रधान देश है। मैं अपनी टॉपिक चेंज नहीं कर रहा हूँ, वापस वहीं आऊँगा। 70% लोग भारत के अंदर कृषि पर डिपेंड है। कुछ पूर्ण कृषक है, वो सिर्फ कृषि पर निर्भर है। कुछ अर्ध निर्भर है, उनके पास थोड़ी ज़मीन भी है और काम धाम करके भी अपनी जीविका गुजार रहे हैं। यानी कृषि हमारी लाइफ लाइन है। भारत, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं। और विश्व का सबसे उपजाऊ डेल्टा भारत में गंगा और सिंधु का मैदान है। ये इतना समतल है, बहुत लंबा मैदान है, और यहाँ कृषि भरपूर होती है। जब ये नदियाँ सूख जाएगी तो वीरानगी नहीं आ जाएगी, हमारा जीवन खतरे में नहीं हो जाएगा, जल स्रोत खत्म हो जाएंगे, प्रकृति बदल जाएगी। अगर सांस रही, अगले साल मेरा 75वां जन्मदिन होगा, तो डायमंड जुबली मनाएंगे, अगर सांस रही तो। मैं अपने टाइम पर देखा, मैं बाबा आदम के ज़माने का नहीं हूँ। सभी ऋतुएं पूरी जवानी के साथ आती थी। सर्दी आती थी, पूरी 4 महीने सर्दी, गर्मी आती थी गर्मी, बरसात आती थी भरपूर बरसात, 15-15 दिन पानी नहीं रुकता था। हाथ जोड़कर कहते, हे प्रभु बरसात रोको। अब तो प्रभु को कहना पड़ता है कि बरसात का रोको। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इस संसार को किसी भी प्राणी से कोई खतरा नहीं है, खतरा इंसान के साथ है। इस पूरे सृष्टि को खतरा मनुष्य से है। क्या था उस जमाने में? प्रदूषण ही नहीं था, प्रकृति पूरी अपनी सेटिंग के साथ चलती थी। प्लास्टिक ने इतना बड़ा विनाश मचाया। उस समय प्लास्टिक थी नहीं, प्लास्टिक नाम की कोई चीज़ नहीं थी भारत के अंदर। अब देखो कितना प्रदूषण कर दिया इसने। तो बंधुओं, अब ऋतुएं
बदलेगी। बड़ी हैरानगी की बात है, कनाडा जैसे शहर जो बिल्कुल ठंडा है, वहाँ पर तापमान 39 डिग्री सेल्सियस हो गया। 39 डिग्री, क्या बात है। यूरोप, पेरिस आदि में, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं लंदन से यूरो ट्रेन से पेरिस गया समुद्र के अंदर से, तो वहाँ हमने टैक्सी बुक की हुई थी, आगे के लिए जाना था, एफिल टावर देखना था, वहाँ से फिर ऑस्ट्रिया या और देशों में जाना था सत्संग के लिए। सिर्फ 5 मिनट बाहर खड़े रहे टैक्सी के इंतज़ार में। गर्मी वो लग रही थी जैसे कोई शरीर में सुइयाँ चुभा रहा है। आप देखना थोड़े दिन बाद ये पूरे अंग्रेज बागड़ी हो जाएंगे। आप मेरी बात पर हंस रहे हैं, देख लेना। दक्षिणी गोलार्ध में जो भी है वो सांवले हैं, ये सूर्य की किरणों के कारण से। अभी वहाँ उत्तरी गोलार्ध और नॉर्थ पोल के कारण से बादल कम होते हैं, इसलिए आदमी की स्किन वैसी। दूसरी बात बताता हूँ, काले लोगों में ताकत ज़्यादा है, गोरों में कम है। आप मेरी बात पर गौर करना, मैं इन सभी बातों पर गौर करता हूँ। जितने भी दुनिया के टॉप बॉक्सर हैं सब काले, ठीक है, आप चेक करना। जितने भी दुनिया के बेस्ट रेसलर हैं सब काले। क्रिकेट में जितने भी हार्ड हिटर हैं सब काले, और जितने फुटबॉल के प्लेयर हैं आप देखना पूरे काले। उनको सूर्य से ऊर्जा बोन में काफ़ी मिलती है, गोरे आदमी को वो ऊर्जा नहीं मिल पाती। साहब कह रहे हैं गोरख काया मध्य श्वासा सार, भाई बॉडी में अगर कुछ सार है श्वास है। अब श्वास पर समझना, कह रहे हैं, अब गोरखनाथ जी भी पूछ रहे हैं, वो योगेश्वर थे भाई, नॉर्मल आदमी थोड़ी है गोरखनाथ। कहाँ से श्वासा उठत है, कहाँ पर जाए समाए। साहब कह रहे हैं शून्य से श्वासा उठत है और नाभि दल में आए, यहाँ आती है। अब शून्य को समझना है, हमारी श्वासाओं का उद्गम शून्य से हो रहा है। गंगा जी का उद्गम गंगोत्री से हुआ। जहाँ से गंगा जी चलती है एक छोटे से नाले की तरह चलती है। आपने भद्रवा साइड में जाकर देखा होगा, जहाँ से चिनाव नदी चलती है, एक छोटी सी पॉइंट है, मैं तो जाता रहता हूँ। आगे जितने भी हिम आच्छादित पर्वत है उनकी बर्फ़ पिघल पिघल करके कई और स्रोत आकर उसी चिनाव में मिलते हैं तो विशाल हो जाती है। इस तरह गंगोत्री में जो जल आ रहा है गंगा जी में, ये उन्हीं पर्वतों से आ रहा है जो हिम आच्छादित है। वो आकर गंगा जी को ऋषिकेश तक पहुँचते पहुँचते संपन्न कर देते हैं। जब बर्फ़ ही नहीं होगी तो सब सूख जाएगा मामला। तो आइए, अब शून्य कहाँ है। साहब ने शून्य पर भी बहुत कुछ कहा। शून्य महल की फेरी देई, सोबे रागी पक्का हुई। शून्य को समझेगा, शून्य में रचो संसारा, शून्य का है खेल सारा। एक ठेलुआ गुरु कहता है गुरु की जरूरत नहीं, ये सब कुछ प्रभु करेगा। तो मुझे बताओ फिर तुम क्या संदेश दे रहे हो, तुम क्यों संदेश दे रहे हो, तुम क्यों प्रीचिंग दे रहे हो जब सब कुछ वो करेगा। यानी तुम्हारे अंदर गुरुत्व का भाव तो है ना, तुम पब्लिक को बुद्धू बनाने के लिए सिर्फ अपनी बात बोल रहे हो। ठीक है, मेरी पॉइंट में वजन है कि नहीं। जब सब खुद हो जाएगा तो तुम फिर पब्लिक को क्यों संदेश दे रहे हो, तुम्हारे संदेश देने का अभिप्राय क्या है फिर। और तुम्हारा संदेश भी शास्त्र रहित है, सहित नहीं है। दुनिया के हमारे धर्म के जितने भी शास्त्र हैं गुरु की महिमा बोले, तुम उसको नकार रहे हो। विकृत दिमाग है, दिमाग के इलाज की ज़रूरत है। और लोग आजकल क्या करते हैं, सेलिब्रिटी को कमाने के लिए बड़ा अजीब अजीब काम करते हैं।
ऐसा क्यों हो रहा है? गूगल वाले देखते हैं जिसकी सेलिब्रिटी ज़्यादा है उसको ऑफ़र देते हैं। आजकल सिर्फ सोशल मीडिया का ज़माना है, थोड़े समय में आपके ये चैनल बंद हो जाएंगे, आप देख लेना, चैनल बंद हो जाएंगे। ये पहले भी मैंने बोला था, वो दिखता है सामने। मैं कालिदास वाली बात नहीं कर रहा हूँ। एक बार कालिदास जी, महान कवि हुए कालिदास, पेड़ पर बैठे थे, एक डाल पर। ये तना था, ये डाल थी, यहाँ से यानी यहाँ बैठकर इधर से काट रहे थे, यहाँ बैठकर इधर से काट रहे थे। स्वाभाविक है, डाल गिरेगी, गिरेगा। किसी ने कहा, अरे कालिदास क्या उल्टा काम कर रहा है, अरे जिस डाली पर बैठा है उसको काट रहा है। भाई इधर बैठकर यहाँ से काटे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ बैठकर इधर से काटेगा, धड़ाम से आएगा। उसने कहा, छोड़ो छोड़ो भाई, मैं हमेशा काटता रहा हूँ। कालिदास को समझ में नहीं आई बात। जब डाल कट गई, धड़ाम से नीचे आया, कालिदास ने कहा, ये कोई अंतर्यामी था, इसको कैसे पता चला कि मैं गिरूंगा? दौड़ता 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 गया, उसको पकड़ा। भाई बोला, पाँव पड़े, भाई तू बहुत अंतर्यामी है, तुझे पहले कैसे पता चला मैं नीचे गिरूंगा? उस सज्जन ने कहा, है कालिदास, इसमें कोई अंतर्यामी वाला बात ही नहीं है, इसमें अंतर्यामी वाली कोई बात ही नहीं है। भाई तू यहाँ बैठकर डाल यहाँ से काट रहा है, तो जब डाल गिरेगी तो तू उस पर बैठा है, तू भी गिरेगा ना। जब डाल क्यों काट रहा है तू? गिराने के लिए ना। जब तू यहाँ बैठकर डाल इधर से काट रहा है, तना इधर है, तो डाल गिरेगी, तू साथ आएगा। इसमें अंतर्यामी की कौन सी बात है? इधर तूने इधर बैठकर काटी है कई बार, तो इधर बैठकर काटी तो तू ये डाल सेफ है, तू नहीं गिरेगा। अंतर्यामी की कौन सी बात है? सुनो, मुझे भी किसी ने कहा, गुरुजी आप अपनी पूरी संगत को पहचान जाते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मैं बोला, मैं पहचान जाता हूँ। बोला, आपके इतने लोग हैं तो आप जान जाते हैं कि कोई नामी है कोई नहीं है? मैं बोला 90%। मैंने क्या जवाब दिया? मैं 90% जान जाता हूँ कि ये नामी है या गैर नामी है, 90%। अब 90% क्यों बोला? गप बोलता ही नहीं। जो मुझसे दीक्षित है, जब भी वो मेरे सामने आता है, उसके अंदर एक, उसकी आंखों में एक श्रद्धा होती है, एक सम्मान की भावना होती है। इससे मैं जजमेंट कर लेता हूँ कि ये आदमी मेरा दीक्षित है। बोला, कोई वैसे ही श्रद्धा रखता हो, दीक्षित नहीं है तो? मैं बोला, तभी तो 90% बोला, तभी तो 90% बोला। वहाँ थोड़ी मैथमेटिक गड़बड़ा जाती है, क्योंकि नाम नहीं लिया लेकिन श्रद्धापूर्ण है। सही है कि वो भी मेरा है, फिर सच क्या है, वो भी मेरा है फिर। तो इस तरह मैं जो आपको ये बातें बता रहा हूँ, ये कोई दूरबीन लगाकर नहीं देखा, दिखती है सामने। अरे अपने जीवन काल में देखा, पहले ऋतुएं कैसी थी, क्या था, इंसान की आयु क्या थी, हमारे बुजुर्गों को देखा, बाप दादों को देखा, ताए चाचों को देखा, 90 साल के चलते घूमते रहते थे, वो पैदल चलते रहते थे हमेशा, उनमें स्टेमिना था। लोगों से कहता हूँ, बिस्तर कभी मत पकड़ना, आराम मत करना ज़्यादा। नेहरू जी का एक ही शब्द प्रिय लगा मुझे, आराम हराम है, तुम चलते रहना। मैं आपको अपनी बात, अपना अनुभव बताता हूँ। कुछ समय पहले मैं ज़्यादा रेस्ट करने लगा, मुझे डॉक्टर ने कहा रेस्ट करो। अपनी ज़िंदगी में कभी रेस्ट नहीं की। जब मैं ज़्यादा रेस्ट करने लगा तो मेरा पूरा स्नायु मंडल ऐसा हुआ कि सामने अगर कोई चीज़ है, मैं उठकर लाना नहीं चाहता, घंटी बजाता था, किसी को बुला करता था। धीरे धीरे मैं देखा, यार मेरी स्ट्रेंथ ही खत्म हो रही है, मेरी स्ट्रेंथ ही खत्म हो रही है। इसका मतलब है आराम ने मेरे पूरे स्नायु मंडल को डेड कर दिया है। फिर मैं 2 किलोमीटर पैदल चलने लग गया और पूरे उससे चलने लगा, ज़्यादा आराम नहीं करने लगा, इसलिए आराम आराम। तो बंधुओं, सामने दिख रहा है,
जब ऋतु परिवर्तन और लघु प्रलय सामने नजर आ रहे हैं कि बड़े बड़े भूचाल आ रहे हैं, इसका मतलब पृथ्वी संकट में है। बड़े बड़े ज्वालामुखी फट रहे हैं, पृथ्वी गर्म हो रही है तभी ज्वालामुखी फट रहा है। धुआं तभी उठता है जब कहीं नीचे अंगारे धधक रहे होते हैं। देखिए ज्वालामुखियों से कितना भीषण विनाश हुआ। अमेरिका के अंदर लाखों हेक्टर जंगल जल गए और धुएं के कारण से लोगों के प्राण घुटने लग गए थे। और देखो कहीं सीरिया आदि में भूचाल आए, ये क्या है? एक सिग्नल है, बैड सिग्नल है। हमारी धरती खतरे में है, हमें सतर्क और सावधान होना है। पर्यावरणविद कह रहे हैं, लेकिन डिटेल में लोगों को समझाइए, एक आम आदमी की भाषा में समझाओ। आम आदमी को जगाना है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ही भागीदार नहीं है, हर एक नागरिक का कर्तव्य है, पृथ्वी पर रहने वाले हर एक आदमी का कर्तव्य है। नाव में बैठे हैं, अगर नाव में कहीं छेद हुआ तो सिर्फ नाविक का नहीं कर्तव्य है, जो बैठा हुआ है वो भी डूबेगा। उसका काम है नाविक को बताएगा नाव में छेद हो गया, वो उसका उपचार करे। तो हम ये वैज्ञानिकों के तौर पर बात नहीं बोल रहे हैं, देख रहे हैं प्रैक्टिकल। आप विश्वास करना, सबसे पहले ऋतु परिवर्तन की बात मैंने उठाई थी आज से 30 साल पहले, तब कोई बात ही नहीं थी। अखनूर में एक प्रोग्राम था स्थापना दिवस का, तो 31 को पूरा प्रोग्राम रात को होता था। सुबह 1 जनवरी नव वर्ष प्रारंभ होता था तो लोग आ जाते थे। तो मैं थोड़ी देर बाहर निकला अपने कुल्ले से, ये 1 जनवरी की बात है। पिछले 53 साल से मैं जम्मू कश्मीर में, 2-4 दिन नहीं हुए, पिछले 53 साल से मैं जम्मू कश्मीर के अंदर हूँ, ठीक है। तब बंधु जब मैं बाहर निकला, गर्मी 1 जनवरी को सुई की तरह मेरी स्किन में चुभ रही थी। मैं हैरान हो गया, हाँ जनवरी में इतनी तीक्ष्ण गर्मी तो कभी भी नहीं हुई है। मैंने तभी संदेश दिया जलवायु परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। आदमी की मौत एक साथ नहीं आती, वो एक्सीडेंटल अलग है। मौत तो सिग्नल देती है, आपको संकेत देती है, सतर्क रह, तुम्हारा टाइम और जीवन खत्म हो रहा है। सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर क्षमता 10 है, वो घटने लगेगी, 9 हो जाएगी। आपकी कमर की ताकत कम हो जाएगी। ये मेरुदंड है, ये पूरी बॉडी को उठाता है। इसलिए बूढ़े बूढ़ी को देखो उठना है तो दोनों हाथ लगाकर उठ रहा है, इसका मतलब कमर कमज़ोर हो गई। झुकेगी तुम्हारी कमर मगर धीरे धीरे। फिर क्या होगा? आपके दांत गए तो बात गई। इसी से तो भोजन चबाते हो। आप ग्राइंड किया हुआ भोजन खाओगे, गैस बनेगी। भोजन के लिए आपके मुंह का लार्वा चाहिए, वो लार्वा आपकी डाइजेशन में मदद करेगा। अगर आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं तो आपका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे ब्रेक होता जाएगा। तो समझना आपको नुकसान हो रहा है। फिर आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, फिर आपकी मेमोरी पर असर पड़ेगा, फिर आपकी कार्य क्षमता कम होगी, आप रेस्ट करना चाहेंगे। तो बची खुची कसर ज़्यादा आराम करने से ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, मैंने अभी आपसे एक बात कही थी, आप देखते हैं बेचारे वो बागड़ी लोग हैं, दूर के हैं, उनकी माताएं बहनें भी देखो कितनी स्ट्रेंथ है उनके अंदर, धूप के अंदर पत्थर तोड़ती हैं, वज़न उठाती हैं। तो गोरे आदमियों में काले आदमियों से स्ट्रेंथ कम है, उनको विटामिन डी सूर्य से कंप्लीट मिल रही है। तो बंधु, इस तरह इसमें तो अंतर्यामी वाली कोई बात नहीं थी। कालिदास को बताया, अरे भाई ये अंतर्यामी की गल नहीं है, तू पहले काटता था, यूं बैठता था, इधर से इधर बैठता था, आगे से काटता था, तो कुछ नहीं, तू तो सेफ था ना। आज तू उल्टा बैठा था, पर कालिदास को गणित समझ गया। इसी तरह कुछ चीज़ें प्रत्यक्ष देखकर अनुभव होता है, इसके लिए अंतर्यामी की कोई आवश्यकता नहीं।
आइए देखें सांस कहाँ से उठती है। गोरखनाथ जी ने साहब से सवाल पूछा, कहाँ से सांसा उठता है, कहाँ पर जाए समाए। साहब कह रहे हैं शून्य से सांसा उठते हैं, नाभि दल में आए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तो आजकल रास्ते बन गए हैं, ठीक है, गंगोत्री तक पहुंचने का सबसे पेटेंट रास्ता कौन सा है, कोई भी बताए। गंगोत्री तक पहुंचने का सबसे पेटेंट परफेक्ट रास्ता कौन सा है? नदी की धारा, ठीक है, उसको पकड़े पकड़े चलना। मैं सेना में भी था। पता है भारत में आतंकवादी इन्फिल्ट्रेशन कैसे कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े नालों के द्वारा, बड़ी बड़ी नदियों के द्वारा। वो जानते हैं नेविगेशन में ये हेल्प देती है पूरी। इसी तरह आप मेरी बात समझना, शून्य से सांसा उठा, यानी हमारे शरीर की शक्ति शून्य है। शून्य सिर्फ शरीर की शक्ति नहीं, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है। तभी साहब कह रहे हैं शून्य में रचो संसारा। तभी साहब कह रहे हैं शून्य महल की फेरी देई, सो वैरागी पक्का होई। अब गोरखनाथ आगे बोल रहे हैं, साहब ने बोला शून्य से सांसा उठता है, नाभि दल में है। गोरखनाथ कह रहे हैं नाभि दल में आए कैसे पकड़ी जाए? वो पवन का योगी था गोरखनाथ जी, योगी तो पवन साथ था। पूछा भाई फिर सांस को कैसे पकड़ा जाए? अब साहब क्या बोल रहे हैं पता है? हाथ पांव जाके नहीं, यानी सांसा के हाथ पांव नहीं, सूरज से पकड़ी जाए। इसको सूरज से पकड़ना, कंसंट्रेशन से पकड़ना। देखा स्रोत मिला, जब पकड़ के पवन को पलटकर शून्य में घर किया, ऊर्ध्वमुखी किया, शून्य से सांसा उठते हैं। कहा हाथ पांव इसके नहीं, सूरज से पकड़ी जाए। ये सांस को सूरज से पकड़ना, वो कैसे पकड़ना? वो सुनिए, आगे पुष्टि कर रहे हैं ना, सूरत के दंड से घेर मन पवन, फिर उल्टा चले, घर और अधर बीच ध्यान लावे। सूरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले, धर और अधर बीच ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम भाने। इसका मतलब सूरज से ही सांस पकड़ी जाएगी। और मन की शक्ति का आधार क्या है? हमारे मन की शक्ति का आधार सांसा है, ठीक है। जो भी कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं ये सांसा द्वारा संचालित हैं। इसलिए चंचल मन है, श्वास संयम लाए के, इसलिए जिसने श्वासा पर कंट्रोल कर लिया उसने सब पर कंट्रोल कर लिया। मैंने ये बात कई बार बोली है। मैं आपको योग नहीं बता रहा हूँ, सहज योग बता रहा हूँ। योगी तो सांस पर कंट्रोल कैसे करता है? चक्र शोधन और चक्र भेदन करता है। ये प्रक्रिया जटिल है। पहले शरीर के सभी चक्रों को शुद्ध करता है। मूलाधार चक्र को कैसे शुद्ध करता है? व्रत रखता है और शौचालय जाकर के फिर पानी के टप में नंगा बैठता है, गुदा से पानी ऊपर खींचता है, ऐसे गुदा ऊपर खींच करके, ताकत ही गुदा से चलती, फिर बाहर छोड़ता है, गुदा में मल नहीं रहता है। फिर दूसरा शिशन इंद्री को डालता है दूध का एक पात्र उसके अंदर और जोर से लिंग को वायु से खींचता है, दूध अंदर जाता है। फिर एक गज है 12 उंगल का, वो लेकर के शिशन इंद्री के अंदर डालता है, ग्लेडर को साफ करता है ताकि उसमें यूरिन नहीं आए। आप देखो डॉक्टर भी ऐसा ही कर रहे हैं,
यूरिन स्टॉप हो गया तो एक नाड़ी नहीं लगा देते, इस तरह वो चक्र साफ करता है। यह है चक्र शोधन। फिर नाभि चक्र को कैसे साफ करता है? पहले तो व्रत रखा था, 7 हाथ लंबी धोती यानी 10.5 फीट 4 उंगल चौड़ी फाड़ लेता है, गीली करके निगलता जाता है, एक छोर अपने हाथ में रखता है। उसके बाद फिर क्या करता है? उसको बाहर निकालता है। ये क्रिया 3 बार करता है, कभी 5 बार भी करता है, जब तक धोती में भोजन का अंश आया। इसका मतलब है स्टमक साफ नहीं है, वो धोता है फिर निकलता जाता है। ये हुआ मणिपूर्वक चक्र का शोधन। फिर वो क्या करता है? 1.25 हाथ लंबी दातुन लेता है, चबाकर मुख से स्टमक में ले जाता है अपना हृदय तक। हृदय के ऊपर पित्त जम जाता है, दिन भर वो काम करता है, चक्की भी काम करती, सफाई करना, उसको साफ करता है, रिस्की है। फिर क्या करता है? विशुद्ध चक्र को कैसे साफ करता है? पानी पीकर वोमिटिंग करता है, यहाँ से पित्त निकाल देता है। आज्ञा चक्र को कैसे साफ करता है? एक सांस से पानी चढ़ाता है, दूसरे से छोड़ता है, यहाँ कफ की गोली है वो हट जाए। फिर वो ध्यान में बैठकर कुंभक रेचक पूरक क्रियाओं द्वारा श्वासाओं को पूरा समेटता हुआ अपान को उदान में मिल जाता है, उदान को प्राणों तक खींच के लाता है, प्राणों को खींच कर ला करके कंठ में लाता है, फिर यहाँ से खींच करके आज्ञा चक्र में लाता है, और आज्ञा चक्र ये खट चक्र भेजता है, यहाँ प्रकाश देखता है, पूरी श्वासा यहाँ समेट कर प्रकाश देखता है। और जोगी कहता है मैं अमर हुआ, नहीं हुआ अमर, ठीक है, नहीं हुआ अमर, यहाँ साहब ने व्यंग कर दिया इस तरह। लेकिन आपको तो आसान तरीका बताया ना, पवन न रूंदे कान न मूंदे तनिक कष्ट नहीं धारे, सो सतगुरु मह भावे जो आवागमन नशा है। अगर आप सांसा में स्मरण कर रहे हैं गुरु की बताई हुई पूरी विधि के अनुसार, तो स्वाभाविक आपको फिर व्रत की जरूरत भी नहीं है। बस सीधा सांस को उठाया, भाई वो वैसा ही है। पुराने ज़माने में लोग समुद्र को, कैनाल्स को पार करते थे, अभी भी कुछ करते हैं। एक अपंग ने भी कैनाल पार की थी, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसने। लेकिन हवाई जहाज में तो हम 7 समुद्र पार करके अमेरिका पहुँचे, ये भी तो एक विधि है ना। इसी तरह साहब ने योग को महत्व, क्यों योग सभी नहीं कर पाएंगे, तो साहब ने सहज योग को बोला। सहज योग यही है, पवन को पलट कर शून्य में, सूरत के दंड से घेर मन पवन को फिर उल्टा चले। कंसंट्रेशन, इसलिए साहब ने सूरत योग बोला है। उसके द्वारा जब सांसाएं पवन को पलट कर, किससे? सूरत के दंड से घेर मन पवन को फिर उल्टा चले, धर और अधर विच ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत न हुआ जन्म और मरण का धर्म माने। विधि बता दी आपको, ईंडा और पिंगला को कैसे लय करना है। जब ये दोनों लय हो जाएगी, अरे हाँ रे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलते हैं उल्टी सांस, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे आप भोजन करते हैं, बाकी प्रक्रिया जठर खुद करता है, आप सिर्फ सुमरण करना, जब तक संयम साधना, सब सुमरण के मान। बस जब ये पूरी वहाँ पर समाती जाएगी, अब मन वहाँ दबेगा। आपकी कोई नाक बंद करे तो क्या करोगे? क्या करोगे भैया? नाक कोई बंद करे, अरे हटाओगे उसको ना, कि मैं सांस लेना है, तो मन यहाँ बिलखाता है, वो जीवित रहना चाहता है। कहाँ है मन? तन ही मन है। संतों तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है, यह है जीवित मरना। जब इनको समेट दिया पूरा, सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदे 10वां द्वारा, उसके ऊपर मकर तारण चढ़ो संभार संभार। जब ये पूरा हुआ, अब वहाँ मन, अब कैसे हुआ? मन को मार गगन चढ़ जाए, मन बेहोश हो जाता है, मन की ताकत नहीं रहती। वाह, मन मानिया तो हरि जानिया। अब वो आगे चलता है, शून्य में जाता है। शून्य क्या है? तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीरता पल्क को कल्प न पावे कोई। इस तरह आपका पूरा कंसंट्रेशन।
ये पूरा खेल हुआ। सहज है कि नहीं? कबीर जाने संत जन सुमरण सम कछ नाय, जब तप संयम साधना सब सुमरण के मान। याद रखिएगा, ये मन सिर्फ शरीर का पोषण करने वाला है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। नीम कीट जस नीम प्यारा, विष को अमृत कहत गवारा। कभी भी मन उस दिशा में जाने के लिए परमिट नहीं करेगा, ठीक है, कभी नहीं करेगा। इसलिए वहीं पर मन नियंत्रित होता है, सुमरण से ही। मन को मार गगन चढ़ाए, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहिब को देखा। अभी आपकी आत्मा पूरा ब्रह्मांड देख रही है। यही ऊर्जा जब संग्रहित होकर के अंदर में समाविष्ट होती है, उससे दिव्य दृष्टि खुलती है और पूरा ब्रह्मांड आप अपने अंदर। आप नींद में हैं तो आपकी आंखों पर एक वज्र पड़ गया कि नहीं? जब नींद आती है तो आंखों पर कपाट पड़ गया कि नहीं? ये कैसा कपाट था? एक बार भी नहीं खुल रही थी, एक कपाट लग गया। तो इस तरह से वो जब जान जाता है, यहाँ मन का पूरा पूरा खिचड़ी निकलती है। और क्या बोल रहे साहब? मन पर जो असवार है, ऐसा वर्ला कोई कबीरा, ऐसा वर्ला कोई। मन मुरीद संसार है, पूरी दुनिया मन की गुलाम है। तो साहब क्या कह रहे हैं? ऐसा वर्ला कोई, अब वर्ला बोल दिया। मन पर जो असवार है, ऐसा वर्ला कोई कबीरा, ऐसा वर्ला। ये सब किससे होगा? ये सब साधन से ना होई, तुम्हारी कृपा पाए। आपके साथ एक लिंक जोड़ दिया है, अब आपके लिए काम इजी है। मैं आपको एक उदाहरण कई बार दिया। आपको प्रॉपर टिकट मिल गई। जब आपको प्रॉपर टिकट मिल गई तो आपको रेल यात्रा का प्राधिकार मिल गया। वो प्राधिकार आगे कोई नहीं रोकेगा। जो कनेक्टेड टीटी हैं, जो चेक कर रहा है, उनको पता है। पहले टाइम पर एक टिकट होती थी रेलवे की, छोटी, उसमें कोड है कुछ। यहाँ से पंच किया तो वो जानता है इस डेट की है, इधर से पंच किया तो इस डेट की है, इधर से पंच किया तो इस डेट की है। तो उसके अनुसार वो जान जाते हैं। ये कोड वो जानते हैं, वो जानता है, वेरीफाइड है। इसी तरह जब ये ताकत आपके पास है, यमदूत नहीं रोकेंगे। वो जानते हैं इसके पास टिकट है वहाँ का। तो बंधुओं, इस तरह से जब तब संयम साधना सब स्मरण के मान। कबीर जाने संत जन स्मरण सम कछ नाय। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। गोस्वामी जी कुछ नहीं पढ़े थे, सूरदास जी कुछ नहीं पढ़े थे, नानक देव जी कुछ नहीं पढ़े थे, रविदास महाराज कुछ नहीं पढ़े थे, कबीर साहब कुछ नहीं पढ़े थे। वो तो साहब कह रहे हैं, मस कागज में छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, चारों युग का महात्म मौखिक जगाई पर। आज उन पर पीएचडियाँ हो रही है। क्या मामला क्या है? मामला क्या है? और वो भी मगज बच्ची कर के हार रहे हैं। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया सब जाना जाना। उसे जानने के बाद बाकी कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। इसलिए ये स्मरण को कभी मत बोलना। आपके शरीर की ऊर्जा डाइट है, आप उसके लिए काफ़ी चैतन्य हैं। हर आदमी शरीर के लिए काफ़ी जागरूक है। टाइम से नहाता है, टाइम से खाता है, स्नान करता है, सब चीज़ें करता है। आत्मा के लिए हम जागरूक नहीं हैं। यहाँ साहब चेतावनी दे रहे हैं, जा से नाता आदि का बिसर गया था छोड़, कहे कबीर ये बीच ही भलक और की ओर। जिस आत्मा से हमारा आदि का नाता है, हमारी आत्मा, उसके लिए हमारे अंदर अभिन्न है। ये जानते हुए भी कि आत्मा अमर है, हम आत्मा हैं, तभी भी उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। ज़रूर कोई शैतानी ताकत अंदर बैठकर हम सबको भ्रमित कर रही है, हम सबको उलझा रही है। वो आपका और कोई नहीं है, मन। मन इस तरह नाम होए तो माथ नवाए, ना तो ये मन मान न चाहे। तो बंधुओं, एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रत आए फल का। कबीर जाने संत जन सुमरण सम कछु नाय।
तो गुरु कौन सी ताकत देता है? वो कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न हो, मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बिरला। सबसे बड़ी ताकत क्या दी? आपकी सुरती को जगा दिया। जब कुछ लोग ऑपरेशन में बेहोशी के बाद होश में नहीं आते हैं तो एक इंजेक्शन देता है डॉक्टर होश में आने की। तो आपको होश में ला दिया गुरु ने नाम ताकत देकर, आप होश में अभी। अब गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। कर क्या रहे हो? कह रहे हो टाइम नहीं है, बिस्तर पर पड़े पड़े पुरानी बातें, पुराने ख्याल, शेख चिल्ली की तरह आगे की कल्पनाएं कर रहे, और पांव पलक की सुध नहीं करे कल्प की आस, पानी माही घर की आग, सो कस मरे प्यास कबीरा, सो कस मरे प्यास। इसलिए ये श्वास बेकार नहीं जाए। उठ जागरी मोरी सूरत सुहागिन जागरी, अनहद सब सुनो चित देकर उठत मधुर आगरी। कहत कबीर सुनो वो सजनी पाएगी अचल सुहागरी, उठ जागरी सूरत सुहाग। अब सूरत को निरंजन ने अपने लपेटे में ले रखा है, ठीक है। 24 घंटे ये पांव पलक की सुध नहीं, दुनिया की कल्पनाओं में सूरत घूमती रहती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इसको समझें, और ये कठिन भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास क्या बात बोल रहे हैं? ब्रह्म रामते नाम बड़ बरदायक वरदान। क्या दुनिया नहीं सोच रही है क्या? कह लग करूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम एकता पस्त्री तारी, नाम कोट खल कुमत उबारी। कह लग करूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। और साहब कह रहे हैं ब्रह्म रामते नाम बड़। कौन सा नाम? वो सार नाम गुरु बिन नहीं पावे। जब आप में वो प्रॉपर कनेक्शन चाहिए तो बंधुओं एक जरूरी खबर दे रहा हूँ, आप सुमरन नहीं बोलना कभी भी। अंधी सूरत नाम बिन जानो। अरे और कैसा बोले साहब? भाई जब आप सुमरन नहीं करेंगे सुरती अंधी हो जाएगी। जब सुरती अंधी हो जाएगी तो मन के कहने पर पूरी चलेगी। उठ जागरी मोरी सूरत सुहागिन जागरी, क्या तू सोए मोह नींद में उठ के भजन में लग। सुमरन मत भूलना, मत सोचना अब हमने नाम लिया तो बात खत्म है। नहीं, गफलत नहीं, सदा होशियार दे। आप कभी नहीं कहना मैंने किया है, बस वहीं खाएगा मार। जैसे आई कसम की वाणी तैसे बजाऊं सुनो वो लालो। हनुमान से एक सीखने की बात मिलती है। राम जी के पूरे काम सुधारे, पर जब राम जी तारीफ करते थे हाथ जोड़कर बोलता था प्रभु इसका श्रेय मुझे मत देना। ये सब आपने किया। कभों कहे मैं किया तो घनी सहेगा मार। मैं थोड़ा देखता हूँ कुछ लोगों में ओछापन है, थोड़ी सी सेवा करके सोचते हैं हम अभी विशेष हैं। नहीं, सबसे नन्हे सेवक बनना, मौज है उसमें। नानक नन्हे होए रहो, जैसे नन्ही दूब, घास पात जल जाएंगे धूप खूब की खूब। जब बच्चा खाते खाते उल्टी कर देता है ना तो माँ आगे नहीं डालती है उसके मुंह में नवाला। जब आपको तारीफ पसंद नहीं होगी ना तो साहब रोक देगा। इसलिए घबराना, भय रखना। ना कुछ किया न कर सका, ना करने योग शरीर। जो कुछ किया वो साहिब किया, भयो कबीर कबीर। इंसानी तौर पर अगर देखोगे जितना इस शरीर से काम किया इंसान नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा। मैं कभी नहीं सोचता हूँ मैंने क्या। तू ही ऊर्जा दिया, तू ही प्रेरणा दे रहा है, तू ही मेरा आधार है। मैं करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। वारू तेरे नाम पर जित देखो जितनी। सादगी निःशुल्क, वो बिल्कुल निःशुल्क। तो बंधुओं इस तरह बाहर ना दिखलाइए, अंतर कीजिए। है किसी से भी राग नहीं रखना, किसी को हल्का मत लेना। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबर में। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। जो आत्मदृष्टा है, आत्मा को देखने वाला है, किसी को हल्का नहीं लेगा। वो जानता है ये भी उसके अंदर समा रहा है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबरू है। रूबरू यानी सामने दिखता। इसलिए न बल का घमंड करना, न रूप का घमंड करना, न विद्या का घमंड करना, न अन्य चीज़ों का। उदाहरण देता,
मुझे मेरे डॉक्टर ने एडवाइस किया, आप कभी अकेले नहीं जाओ, आपकी सेहत आपको अलो नहीं करती, साथ में एक आदमी। मैं पता है क्या सोचा, नहीं, यहाँ से अभी मैं भोपाल जाऊँगा, दिल्ली जाऊँगा, कम से कम 25-30 हज़ार रुपये किराया लगेगा, एक बंदा सिर्फ साथ ले जाऊँगा तो 25-30 हज़ार उसके पे नहीं करने पड़े। पैसा किसका है? बहुत गरीबों का। कोई रेजगारी चढ़ाता है। मैं कोई टाटा बिरला नहीं, मुझे अपनी सीमा में रहना, अपनी हद में रहना।